वो सरकार जो कह रही थी कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल नए देंगे, 14 से आज 25 आ गया। अब बताइए कहाँ है रोज़गार? आज बेरोज़गारी से त्राहिमाम कर रहा है दिल्ली का अपना नौजवान भी। जब सरकारें पूरी तरह नाकाम रह रही हैं नौजवान को रोज़गार देने में, ऐसे कठिन दौर में हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार से जोड़ सकें। कल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी जो है महारोजगार मेला का आयोजन कर रही है। सर, राहुल गांधी रोजगार का मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं, क्या उसी से ही प्रेरणा लेकर इस तरीके की चीज़? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनके जन्मदिन पे इससे बढ़िया तोहफा नहीं हो सकता और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 20,000 लोगों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है और जो 10,000 ऑनलाइन और बाकी 10,000 से भी ज़्यादा ऑफलाइन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती बेरोज़गारी के इस दौर में, जब सरकारें पूरी तरह नाकाम रह रही हैं नौजवान को रोज़गार देने में, ऐसे कठिन दौर में हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार से जोड़ सकें। और यही प्रयास श्री राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं कि वो बेरोज़गार नौजवानों की बात को, आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें फेल हो रही है। वो सरकार जो कह रही थी कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल नए देंगे, 14 से आज 25 आ गया। अब बताइए कहाँ है रोज़गार? तो ये दिल्ली शहर जो एक जीवंत महानगर है, राष्ट्रीय राजधानी है, इसमें सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोग आते थे और उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाता था योग्यता के अनुसार। आज बेरोज़गारी से त्राहिमाम कर रहा है दिल्ली का अपना नौजवान भी। तो ऐसे समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेरोज़गार नौजवान को हम रोज़गार से जोड़। बेरोज़गारी की आप बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी परसों ही 11 साल बेमिसाल जो है पूरे देश भर में मना रही है। उनके तमाम सांसद जो है 11 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ एक बड़ी पार्टी है जो देश में इस वक्त सरकार है, वो अपने बेमिसाल की 11 साल गिना रहे हैं, आप बेरोज़गारी के 11 साल। भैया, इतने बड़े रजिस्ट्रेशन की संख्या आपको बता रही है कि इतने कम समय में 3 से 4 दिन हमने इस रोज़गार मेले के लिए बात की है और 20,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो बेरोज़गारी की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं कि 45 से 50 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। और अगर इतनी बड़ी बेरोज़गारी है और उसमें हम कोई योगदान कर पा रहे हैं, तो सरकारें फेल हैं तभी कर पा रहे हैं ना भैया। अगर सरकार उनको रोज़गार देती तो वो कहीं क्यों भटकते? क्यों दिल्ली और देश में महानगरों में नशा बढ़ता? क्यों अपराध बढ़ता? कहीं ना कहीं जब नौजवान में असीम ऊर्जा है और अगर उसे सही समय पर उसको सही दिशा में हम नहीं दे पाएंगे, उसको रोज़गार से नहीं जोड़ पाएंगे, तो वो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ जाएंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार इस नौजवान की बेरोज़गारी की खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवान के लिए लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें उचित रोज़गार दे, उसी उनके जन्मदिन पर, उनके पावन जन्मदिन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान। सवाल लूँगा कि किस तरीके की जो कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसमें आ रही हैं, तो कितने लोग जो है शॉर्टलिस्ट होंगे और कितने लोगों को आपको लगता है कि रोज़गार का जो है अवसर भी मिलेगा? देखिए, मैंने कहा है कि हम 10 से 4 बजे तक ये चलेगा और कंपनियों ने कहा है कि वहीं उनको जॉब का लेटर जो ऑफ़र है वो दे दिया जाएगा और वहीं उनका इंटरव्यू होंगे। उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अपने CV वगैरह, अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके आएँ और 20,000 लोग अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो हमें वहाँ जगह कम पड़ रही है। हमारी जो कंपनियाँ ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और भी कुछ कंपनियाँ करना चाहती हैं और इसीलिए हो सकता है कि दिल्ली में पार्ट 2 भी हम इसका, ये कल ही रहेगा सिर्फ अभी कल के लिए। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली में रोज़गार मेला हो रहा है। कल जिस तरीके से तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोज़गार मेले का आयोजन है, उसमें देखना होगा कि करीब 20,000 लोगों को जहां पर आवेदन किया है उन लोगों ने, उसमें कितने लोगों को रोज़गार भी मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।